हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के रिसर्च एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 8 है। हमने ऑलरेडी 7 पार्ट्स को कवर कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फर्दर कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 से, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्कशॉप द फॉलोइंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इज प्राइमरी इंक्लूड। अगर हम एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें से हमें प्राइमरी कौन सा ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करना चाहिए? टू सर्च द सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, सर्च करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को। टू डिस्कस द सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए एक रिसर्च की। या टू डिटरमाइन द रिसर्च मेथड को डिटरमाइन करना चाहिए। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे को जब हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इस सारी चीज़ों को, हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ढूंढें और उनके जो भी रिसर्च मेथड्स हैं उसको डिटरमाइन करें। सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है एक रिसर्च की, उसको डिस्कस करें। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जर्नली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ वर्कशॉप इज। एक ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं वर्कशॉप की तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक जर्नल? टू डेवलप द रिसर्च एटीट्यूड इन द रिसर्चर, रिसर्च एटीट्यूड को डेवलप करना एक रिसर्चर में। टू टेल अबाउट द रिसर्चर मेथोडोलॉजी ऑफ द न्यू रिसर्च, जो न्यू मेथोडोलॉजी क्या है एक न्यू रिसर्च की। टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, ट्रेनिंग इम्पार्ट करना जो हमने रिसर्च कंडक्ट करी है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन सी, जब हम एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना चाहिए सो दैट हमने जो भी रिसर्च कंडक्ट किया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द रिसर्च कैन बी ऑर्गेनाइज। रिसर्च हम ऑर्गेनाइज कहाँ पे कर सकते हैं? इन अ क्लासरूम में, या फिर स्कूल में, इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, या फिर एट ऑल लेवल्स। तो सेमिनार हम कहीं पे भी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। डेट इज स्कूल में भी हम कंडक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम में भी, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द लिमिटेशन ऑफ वर्कशॉप आर। लिमिटेशंस क्या है एक रिसर्च वर्कशॉप की? नीड एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। एक्स्ट्रा एम्फसाइजिंग ऑन प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा एम्फसाइज होता है हमारा। नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च मटेरियल, एक स्पेसिफिक रिसर्च मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव डेट इज़ डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो एक रिसर्च हम वर्कशॉप करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, प्रैक्टिकल होता है क्योंकि हमारे को सारी इसमें एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी होती है और एक स्पेशल मटेरियल्स की, रिसर्च मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द रिसर्च पेपर एंड द रिसर्च आर्टिकल्स आर। रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स क्या हैं? टू सेपरेट नेम ऑफ वन एंड द सेम थिंग, दो अलग नाम है एक ही चीज़ के। फर्स्ट इज एक्चुअल एंड लेटर इज थ्योरेटिकल, पहला एक्चुअल है, पहला फैक्चुअल है, दूसरा थ्योरेटिकल होता है। फर्स्ट इज हैविंग सर्वे बैकग्राउंड एंड द लेटर इज एक्सपेरिमेंट इन नेचर। फर्स्ट का जो रिसर्च पेपर का उसका सर्वे बैकग्राउंड होता है और जो रिसर्च आर्टिकल होता है उसका वो एक्सपेरिमेंट इन नेचर होती है। या ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी दैट इज बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो पहला होता है वो फैक्ट्स के होता है और दूसरा जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो थ्योरेटिकल इन नेचर होता है। जो हमारा रिसर्च पेपर होता है वो सर्वे उसका बैकग्राउंड होता है और जो रिसर्च आर्टिकल होता है जैसे कि उसको थ्योरेटिकल होता है और वो एक्सपेरिमेंटल भी होता है रिसर्च आर्टिकल। तो हमारा बी और सी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ वर्कशॉप इज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है एक वर्कशॉप की? ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, एक्सपर्ट्स, या फिर ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, एक्सपर्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च, या डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर डेट इज बी। वहाँ पे ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए और एक्सपर्ट और पार्टिसिपेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होना चाहिए क्योंकि बिना उसके वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं है अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वहाँ पे। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द रिसर्च पेपर आर रिटर्न इन ऑर्डर टू। रिसर्च पेपर हमें किस ऑर्डर में हम लिखते हैं, किस ऑर्डर में? गेन, नेम एंड फेम, सो दैट हमें नेम एंड फेम मिल सके।
कम्युनिकेट द रिसर्च को कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर प्रमोशंस लेने के लिए, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो हम जो रिसर्च पेपर लिखते हैं वो अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट करने के लिए एक रिसर्च पेपर लिखते हैं। दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर, द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग द रिसर्च पेपर इज। एक रिसर्च पेपर की एडवांटेज क्या है जब हम रिसर्च पेपर प्रिपेयर करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया रिलेटेड टू रिसर्च, हम अपने आइडियाज़ को रिसर्च के रिलेटेड जो भी होती है हमने उसको एक्सचेंज करना होता है, ये हमारा एडवांटेज होता है इसमें। या फिर फेमिलियरिटी विद द रिसर्च अप्रोचेस, अगर हम फेमिलियरिटी करने के लिए रिसर्च अप्रोचेस के लिए हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं। द अवेयरनेस अबाउट द प्रेजेंट रिसर्च, या फिर अवेयरनेस को दिखाने के लिए रिसर्च पेपर्स को हम लिखते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे आंसर दैट इज डी हो जाएगा। हम इस सारी चीज़ों के लिए एक रिसर्च पेपर को प्रिपेयर करते हैं, अपने एक आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, अवेयर करने के लिए, और अपनी जो फेमिलियरिटीज़ रिसर्च अप्रोचेस के साथ फेमिलियर करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम एक रिसर्च पेपर को लिखते हैं, और ये इसकी एडवांटेज होती हैं। द एडवांटेज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, एडवांटेज पूछी है कॉन्फ्रेंस की क्या क्या होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना, या गाइडेंस ऑफ न्यू रिसर्चर, ये गाइडेंस देना न्यू रिसर्चर्स को। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को, या फिर एक्सचेंज करना आइडियाज़ को, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हम यहाँ एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, रिसर्चर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए। तो डी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस में हम ये सारी चीज़ें करते हैं और ये इसकी एडवांटेजेस होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कशॉप इज। अगर हम एक इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का। अवेयरनेस टूवर्ड्स रीसेंट इमर्जिंग, अवेयरनेस दिखाने के लिए जो भी रीसेंट प्रॉब्लम्स चल रही है इन द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ रिसर्च। एक्टिवेशन टूवर्ड इमीडिएट प्रॉब्लम्स, एक्टिवेशंस दिखाने के लिए जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं। द एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ, या फिर एक्सपर्टाइज लेने के लिए फील्ड ऑफ रिसर्च में, या दी ऑल ऑफ द। जब हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को करते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उन पे क्या, उन अवेयरनेस उनके बारे में जगाने के लिए, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और एक्सपर्टाइज अपने फील्ड्स में दिखाने के लिए। तो हम एक ये इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है वर्कशॉप का, तो डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें अगर कोई भी न्यू लेसन ऐड होता है। शेयर करना मत भूलिए और लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।